हेलो एवरीवन, वेलकम टू HSSC चैंपियन। आज हम करेंगे फिक्स प्रपोजिशन का पार्ट 2। इससे पहले हम एक वीडियो में पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें हमने 100 फिक्स प्रपोजिशन कवर की है। आज हम करेंगे 101 से लेके 200 तक। आइए करते हैं। और ये HSSC के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो C ग्रुप का एग्जाम है, चाहे वो D ग्रुप का एग्जाम है। सो द फर्स्ट वन इज जेलस ऑफ। जेलस ऑफ का मतलब क्या होता है? जलन या ईर्ष्या होना। शी इज जेलस ऑफ हर कोलीग, वह अपने सहकर्मी से ईर्ष्या करती है। नी ऑन का मतलब उत्सुक होना। ही इज नी ऑन लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने में उत्सुक है। नेक्स्ट इज काइंड टू, किसी के प्रति दयालु होना। ऑलवेज बी काइंड टू पुअर, गरीबों के प्रति हमेशा दयालु रहो। नेक्स्ट 104 नॉन फॉर। नॉन फॉर का मतलब क्या है? किसी के लिए जाना जाना। शी इज नॉन फॉर हर ऑनेस्टी, वह अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ। लैक ऑफ का मतलब किसी चीज की कमी होना। देयर इज अ लैक ऑफ वाटर हेयर, यहाँ पानी की कमी है। नेक्स्ट इज लाफ एट। लाफ एट मतलब कि किसी पर हंसना। डू नॉट लाफ एट द पुअर, गरीबों पर मत हंसो। 107 लीन ऑन। लीन ऑन का मतलब है झुकना या फिर किसी पर भरोसा करना। शी लीन्ड ऑन द वॉल, वह दीवार पर झुक गई। लिसन टू। लिसन टू का मतलब क्या है? किसी को सुनना। लिसन टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को सुनो। लिव ऑन। लिव ऑन का मतलब क्या है? किसी पर जीना, किसी के सहारे जीना। शी लिव्स ऑन वेजिटेबल्स ओनली, वह केवल सब्जियों पर जीती है। नेक्स्ट इज लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब किसी की तड़प होना। ही लॉन्ग्स फॉर सक्सेस, उसे सफलता की तड़प है। देन लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर सिक मदर, वह अपनी बीमार माँ की देखभाल करती है। नेक्स्ट इज लुक एट। लुक एट का मतलब क्या है? देखना। लुक एट द ब्लैक बोर्ड केयरफुली, ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देखो। 113 लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब खोजना या फिर ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ। लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब है किसी का इंतजार करना। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। लुक इनटू, किसी की जांच करना। पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, पुलिस मामले की जांच करेगी। लुक इनटू। नेक्स्ट लुक अप टू। लुक अप टू मतलब सम्मान करना। स्टूडेंट्स लुक अप टू देयर टीचर्स, मतलब कि इज्जत करना। छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। नेक्स्ट इज लॉयल टू। लॉयल टू का मतलब क्या है? किसी के प्रति वफादार होना। बी लॉयल टू योर कंट्री, अपने देश के प्रति वफादार रहो। मैड एट मतलब कि किसी पर गुस्सा होना। He was mad at the decision, वह निर्णय पर गुस्सा था। नेक्स्ट इज मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब क्या है? किसी से बना होना। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह कुर्सी लकड़ी से बनी है। मेड फ्रॉम किसी चीज से निर्मित होना। द वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, शराब अंगूर से बनती है। नेक्स्ट इज मैरिड टू, किसी से विवाहित होना। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर से विवाहित है। नेक्स्ट इज मिस्टेकन फॉर। मिस्टेकन फॉर मतलब कि किसी चीज के लिए गलत समझना। ही वॉज मिस्टेकन फॉर अ थीफ, उसे चोर समझ लिया गया। नर्वस अबाउट किसी के बारे में घबराना। शी इज नर्वस अबाउट द एग्जाम, वह परीक्षा के बारे में घबरा रही है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट टू
मतलब कि किसी का विरोध करना। शी ऑब्जेक्टेड टू द डिसीजन, उसने निर्णय का विरोध किया। नेक्स्ट इज ऑब्सेस्ड विद। ऑब्सेस्ड विद का मतलब क्या है? किसी से जुनूनी होना, किसी चीज के लिए जुनूनी होना। ही इज ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट, वह क्रिकेट से जुनूनी है। अकर टू, मन में आना, कोई भी बात मन में आना। अ गुड आइडिया अकर्ड टू मी, मेरे मन में एक अच्छा विचार आया। नेक्स्ट इज ऑफेंडेड बाय, किसी से नाराज होना। शी वॉज ऑफेंडेड बाय हिज वर्ड्स, वह उसकी बातों से नाराज हो गई। नेक्स्ट इज अपोज्ड टू। अपोज्ड टू का क्या मतलब है? किसी का विरोध करना। ही इज अपोज टू करप्शन, वह भ्रष्टाचार का विरोध करता है। ऑप्ट फॉर मतलब किसी का चुनना, किसी चीज को चुनना या किसी चीज का चुनाव करना। शी ऑप्टेड फॉर साइंस स्ट्रीम, उसने विज्ञान वर्ग को चुना। ओवरकम विद, ओवरकम विद मतलब अभिभूत होना। शी वॉज ओवरकम विद जॉय, वह खुशी से अभिभूत हो गई। नेक्स्ट पार्टिसिपेट इन। पार्टिसिपेट इन मतलब कि भाग लेना। ही पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, उसने प्रतियोगिता में भाग लिया। पेशेंट विद मतलब किसी के साथ धैर्यवान होना। बी पेशेंट विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ धैर्यवान रहो। नेक्स्ट इज पे फॉर। पे फॉर मतलब किसी चीज के लिए भुगतान करना। ही पेड फॉर द मील, उसने भोजन का भुगतान किया। नेक्स्ट इज प्लीज्ड विद। प्लीज्ड विद का मतलब क्या है? प्रसन्न होना। शी इज प्लीज्ड विद हर रिजल्ट, वह अपने परिणाम से प्रसन्न है। पॉइंट एट। पॉइंट एट का मतलब क्या है? किसी की ओर इशारा करना। ही पॉइंटेड एट द मैप, उसने नक्शे की ओर इशारा किया। पॉपुलर विद। पॉपुलर विद मतलब लोकप्रिय होना। द टीचर इज पॉपुलर विद स्टूडेंट्स, वह शिक्षक छात्रों में लोकप्रिय है। नेक्स्ट प्रे फॉर। प्रे फॉर का मतलब क्या है? किसी के लिए प्रार्थना करना। वी प्रे फॉर पीस, हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिपेयर फॉर किसी की तैयारी करना। प्रिपेयर फॉर द एग्जाम सीरियसली, परीक्षा की गंभीरता से तैयारी करो। प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम किसी चीज से रोकना। लॉ प्रिवेंट अस फ्रॉम रॉन्ग डूइंग, कानून हमें गलत कार्यों से रोकता है। नेक्स्ट इज 140 प्राइड इन। प्राइड इन का मतलब क्या है? गर्व होना। ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्क, उसे अपने काम में गर्व है। प्रॉफिट फ्रॉम किसी चीज से लाभ उठाना। लर्न टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस, अनुभव से लाभ उठाना सीखो। नेक्स्ट इज प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रतिबंधित करना। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग फोन्स, छात्रों को फोन इस्तेमाल करने से प्रतिबंध किया गया है। नेक्स्ट 143 प्रोटेक्ट फ्रॉम। प्रोटेक्ट फ्रॉम क्या होता है? किसी से सुरक्षित करना। कवर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, छत हमें बारिश से सुरक्षित करती है। नेक्स्ट इज प्राउड ऑफ, किसी चीज पर गर्व होना। शी इज प्राउड ऑफ हर चिल्ड्रन, उसे अपने बच्चों पर गर्व है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड विद, किसी चीज से प्रदान करना। द स्कूल प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स विद बुक्स, स्कूल ने छात्रों को किताबें प्रदान की। नेक्स्ट पनिश फॉर। पनिश फॉर का क्या मतलब है? किसी चीज के लिए दंडित करना। ही वॉज पनिश्ड फॉर लाइंग, उसे झूठ बोलने के लिए दंडित किया गया। पुट अप विद मतलब कि सहन करना। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस
नॉइज, मैं यह शोर सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड फॉर, मतलब किसी चीज के लिए योग्य होना। शी इज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, वह पद के लिए योग्य है। 149 क्वारल विथ, क्वारल विथ का मतलब क्या है? किसी से झगड़ना। डू नॉट क्वारल विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से झगड़ा मत करो। नेक्स्ट इज क्विक एट, मतलब किसी में तेज होना। ही इज क्विक एट कैलकुलेशंस, वह गणनाओं में तेज है। नेक्स्ट रिएक्ट टू, रिएक्ट टू का मतलब है किसी पर प्रतिक्रिया करना, किसी पर रिएक्शन करना। हाउ डिड ही रिएक्ट टू द न्यूज, उसने खबर पर कैसे प्रतिक्रिया की। रेडी फॉर, रेडी फॉर का क्या मतलब है? किसी चीज के लिए तैयार होना। आर यू रेडी फॉर द एग्जाम, क्या आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? नेक्स्ट इज रिकवर फ्रॉम, किसी चीज से उबरना। शी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, वह अपनी बीमारी से उबर गई। नेक्स्ट रेफर टू, किसी का संदर्भ लेना। प्लीज रेफर टू द डिक्शनरी, कृपया शब्दकोश का संदर्भ लें। नेक्स्ट इज रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का क्या मतलब है? भरोसा करना। डू नॉट रिलाई ऑन अदर्स ऑलवेज, हमेशा दूसरों पर भरोसा मत करो। नेक्स्ट इज रिमाइंड ऑफ, रिमाइंड ऑफ का मतलब किसी की याद दिलाना। शी रिमाइंड्स मी ऑफ माई सिस्टर, वह मुझे मेरी बहन की याद दिलाती है। नेक्स्ट इज रेस्क्यू फ्रॉम, रेस्क्यू फ्रॉम मतलब किसी से बचाना। ही रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम डेंजर, उसने बच्चे को खतरे से बचाया। नेक्स्ट रिजाइन फ्रॉम, रिजाइन फ्रॉम मतलब अस्तीफा देना। ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, उसने अपने पद से अस्तीफा दिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट इज रिजल्ट इन, परिणाम होना। हार्ड वर्क रिजल्ट इन सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता में परिणाम होता है। नेक्स्ट रेड ऑफ, रेड ऑफ से का मतलब है छुटकारा पाना। ही गॉट रेड ऑफ बैड हैबिट, उसने बुरी आदतों से छुटकारा पाया। नेक्स्ट इज रन फॉर, रन फॉर का मतलब है चुनाव लड़ना। शी रन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, उसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। सैटिस्फाइड विद, संतुष्ट होना। ही इज सैटिस्फाइड विद हिज लाइफ, वह अपने जीवन से संतुष्ट है। सर्च फॉर, सर्च फॉर का मतलब है खोज करना। पुलिस सर्च्ड फॉर द क्रिमिनल, पुलिस ने अपराधी की खोज की। नेक्स्ट इज सेंसिटिव टू, किसी के प्रति संवेदनशील होना। शी इज सेंसिटिव टू कोल्ड वेदर, वह ठंडे मौसम के प्रति संवेदनशील है। नेक्स्ट सेपरेट फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम का मतलब क्या होता है? किसी से अलग होना। ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, वह अपने परिवार से अलग हो गया। नेक्स्ट शॉक्ड एट, शॉक्ड एट का मतलब क्या है? किसी पर, किसी बात पर चौंक जाना या चौंकना। शी वॉज शॉक्ड एट द न्यूज, वह खबर पर चौंक गई। सिमिलर टू, किसी के समान होना। His idea is similar to mine, उसका विचार मेरे विचार के समान है, मतलब कि मिलता जुलता है। नेक्स्ट इज स्माइल एट, स्माइल एट मतलब किसी पर मुस्कुराना। शी स्माइल्ड एट द चाइल्ड, उसने बच्चे पर मुस्कुराया। स्पेंड ऑन,
स्पेंड ऑन का मतलब क्या है? खर्च करना। He spends too much on food. वह भोजन पर बहुत खर्च करता है। Stare at, घूरना। Do not stare at strangers. अजनबियों को मत घूरो। Stick to, किसी पर टिके रहना या चिपके रहना। Stick to your plan. अपनी योजनाओं पर टिके रहो। नेक्स्ट इज स्ट्रगल फॉर। स्ट्रगल फॉर का मतलब किसी के लिए संघर्ष करना। ही स्ट्रगल फॉर हिज राइट, उसने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सक्सीड इन, किसी चीज में सफल होना। शी सक्सीडेड इन हर गोल, वह अपने लक्ष्य में सफल हुई। सफर फ्रॉम, किसी से पीड़ित होना। ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज, वह मधुमेह से पीड़ित है। नेक्स्ट इज सूटेबल फॉर। सूटेबल फॉर का मतलब क्या है? किसी के लिए उपयुक्त होना। द जॉब इज सूटेबल फॉर मी, वह नौकरी के लिए उपयुक्त है। सुपीरियर टू, किसी से श्रेष्ठ होना। द क्वालिटी इज सुपीरियर टू क्वांटिटी, गुण मात्रा से श्रेष्ठ है। श्योर ऑफ, किसी के बारे में निश्चित होना। आर यू श्योर ऑफ योर आंसर, क्या आप अपने उत्तर के बारे में निश्चित हैं? सरप्राइज्ड एट, आश्चर्यचकित होना। He was surprised at the result, वह परिणाम के लिए आश्चर्यचकित था। Suspicious of, किसी पर संदेह करना। Police are suspicious of him, पुलिस को उस पर संदेह है। Next is sympathize with, किसी के साथ सहानुभूति करना। I sympathize with the victims, मैं पीड़ितों के लिए सहानुभूति करता हूँ। नेक्स्ट इज टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ का मतलब क्या है? देखभाल करना। शी टेक्स केयर ऑफ हर ओल्ड पेरेंट्स, वह अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करती है। टैलेंटेड इन, किसी चीज में प्रतिभाशाली होना। ही इज टैलेंटेड इन पेंटिंग, वह चित्रकारी में प्रतिभाशाली है। टॉक अबाउट, किसी के बारे में बात करना। लेट अस टॉक अबाउट प्रॉब्लम, समस्या के बारे में बात करते हैं। टॉक टू, टॉक टू का मतलब है बात करना। टॉक अबाउट, किसी चीज के बारे में बात करना, और टॉक टू मतलब किसी इंसान से बात करना। शी टॉक टू द प्रिंसिपल, उसने प्रधानाचार्य से बात की। टेंड टू, टेंड टू किसी की ओर झुकाव होना। ही टेंड्स टू मेक मिस्टेक, उसकी गलतियां करने की प्रवृत्ति है। किसी की प्रवृत्ति होना, टेंड टू, झुकाव होना। थैंकफुल टू मतलब कि आभारी होना। आई एम थैंकफुल टू माई मेंटर, मैं अपने मार्गदर्शक का आभारी हूँ। नेक्स्ट इज थैंकफुल फॉर। थैंकफुल फॉर का क्या मतलब है? किसी के लिए आभारी होना। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहो। नेक्स्ट इज थिंक अबाउट, किसी के बारे में सोचना। थिंक अबाउट योर फ्यूचर केयरफुली, अपने भविष्य के बारे में ध्यान से सोचो। नेक्स्ट इज थिंक ऑफ, किसी के बारे में विचार करना। ही थिंक्स ऑफ अ क्रिएटिव सोल्यूशन, वह एक रचनात्मक समाधान के बारे में सोचता है। टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ का मतलब है थकना, ऊब जाना। आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क, मैं इस काम से ऊब गया हूँ। नेक्स्ट इज ट्रांसलेट इनटू, किसी चीज में अनुवाद करना। ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी, इसी हिंदी में अनुवाद करो। ट्रस्ट इन, किसी में विश्वास करना। पुट योर ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखो। टिपिकल ऑफ, टिपिकल ऑफ का क्या मतलब है? किसी के लिए विशिष्ट होना। दिस वेदर इज अ टिपिकल ऑफ समर, यह मौसम गर्मियों के लिए विशिष्ट है। अनअवेयर ऑफ, किसी चीज से अनजान होना। शी वॉज अनअवेयर ऑफ द डेंजर, वह खतरे से अनजान थी। अपसेट अबाउट, किसी के बारे में परेशान होना। ही इज अपसेट अबाउट द फेलियर, वह असफलता के बारे में परेशान है।
यूजफुल फॉर का मतलब क्या है? किसी चीज के लिए उपयोगी होना। एजुकेशन इज यूजफुल फॉर लाइफ, शिक्षा जीवन के लिए उपयोगी है। यूज्ड टू, किसी का आदी होना। शी इज यूज्ड टू अर्ली राइजिंग, वह जल्दी उठने की आदी है। वोट फॉर, किसी के पक्ष में मत देना। वोट फॉर द राइट कैंडिडेट, सही उम्मीदवार के पक्ष में मत दो। नंबर 200 लास्ट, वॉर्न अगेंस्ट। वॉर्न अगेंस्ट का मतलब है किसी के खिलाफ चेतावनी देना। द डॉक्टर वॉर्न अगेंस्ट स्मोकिंग, डॉक्टर ने धूम्रपान के खिलाफ चेतावनी दी। इसी के साथ ही पार्ट 2 फिक्स प्रपोजिशन का फिनिश होता है। हमने इसमें 100 प्रपोजिशन कवर किए हैं, 101 से लेके 200 तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।